नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायरा की। अब मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी बहुत छोटी है लेकिन इसके इतने मायने हैं कि आपको इस कहानी को सुनकर बड़ा आनंद आएगा। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का दिन शुभ रहे, बढ़िया रहे, आपको गुड न्यूज़ मिले। सुबह की राम राम। कमेंट्स में जय माता दी लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आज जो मैं कहानी आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो दो दोस्तों की कहानी है। एक दो दोस्त थे, दो पंडित थे, बड़े फेमस थे, बड़ी अच्छी पूजा पाठ कराते थे। जो भी पूजा पाठ कराते थे, अनुष्ठान कराते थे, जो सार्थक है उसका कार्य सिद्ध हो जाता था। ये बात राजा को पता चली। राजा ने उन दोनों को अपने यहाँ पर भोजन पर निमंत्रण दिया और भोजन के लिए जैसे ही बिठाया तो उन्हें उनके पैर धुलाए, उन्हें आसन दिया और बैठने को कहा। तो पहले मित्र को कहा कि गुरुदेव आप जाकर अपने हाथ धो लीजिए। दूसरे से पूछा, मुझे लगता है ये जो आपके मित्र है ना, ये काफ़ी बलवान है, ये काफ़ी समझदार हैं और इन्हें काफ़ी ज्ञान है। तो बोला, अरे कुछ भी नहीं है, सांड है, इसे कुछ भी नहीं आता। राजा चुप रहा और कुछ नहीं बोला। तभी राजा ने दूसरे मित्र, जब पहला मित्र हाथ धोकर आ गया तो राजा ने दूसरे वाले जो स्वामी थे बैठे हुए थे उनको कहा, अब आप जाके हाथ धोइए, आप बैठिए। अब जो व्यक्ति ये बोलकर चला गया था कि ये सांड है, दूसरा हाथ धोकर आ गया था। राजा ने उससे पूछा, मुझे लगता है कि आपके ये जो मित्र है काफ़ी बलशाली, काफ़ी ज्ञानी और बड़े अच्छे पंडित है, आपने भी सब कुछ शायद इनसे ही सीखा होगा। तो बोले, अरे कुछ भी नहीं है, गधा है गधा। अब जैसे ही वो दोनों वापस आए उनके सामने भोजन में घास और सानी जो खाते हैं गधे, और गधों के सामने ज्वार बाजरा ऐसी चीज़ें खाने के लिए रख दी गई। तो दोनों एक दूसरे का चेहरा ऐसे करके देखने लगे। बोले, तुम पागल हो क्या? दिमाग खराब है तुम्हारा? तुम हम पंडितों को, ज्ञानी पंडितों को घर बुलाकर हमारी बेइज्जती, हमारा अपमान कर रहे हो? तो उन्होंने बोला, नहीं स्वामी, मैं आपकी कोई बेइज्जती या कोई अपमान नहीं कर रहा। आप लोगों ने कहा एक गधा एक सांड है, तो आपने जैसा सोचा मैंने वैसा ही भोजन आपके सामने रख दिया। ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। लेकिन इस कहानी से दो शिष्य मिलते हैं कि जीवन में आप हमेशा अपनी तारीफ कर कर आगे नहीं बढ़ सकते, और जीवन में हमेशा आप अपने कुलीग्स की बुराइयां नहीं कर सकते। याद रखिए, आप अपने कुलीग के बारे में जैसा बोलेंगे आप वैसा ही है। अगर आप बोल रहे हैं गधा है तो तुम गधे के साथ रह क्यों रहे हो? इसका मतलब तुम भी गधे हो। और आप कहते हो ये सांड ऐसे कुछ नहीं आता, तो आप सांड के साथ रह क्यों रहे हो? जब आपके मित्र में इतनी कमी है और आप उसके साथ उठ बैठ रहे हो तो आपका स्वभाव भी तो वैसा ही होगा। ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो अपने दोस्तों की, अपने कुलीग्स की बुराइयां उनके पीठ के पीछे करना बंद करो, क्योंकि कई बार इंसान आपको आजमा रहा होता है और उस आजमाइश में आप फेल हो जाते हो और अपना परिचय खुद दे देते हो। पीछे से निंदा और बुराई करने वाले इंसान का वही होता है जो वो दूसरे को देता है। इसलिए कमेंट्स में जय माता दी लिखिए और आज से सबकी सामने से या पीठ के पीछे तारीफ़ी कीजिए, और बुराई है तो वो सामने कीजिए। जय माता दी।